Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. Arithmetical progressions for class 10th CBSE ICSE यूपी बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं. डिफरेंट टाइप की वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस के वीडियोस मेरे चैनल पे हैं. डिफरेंट टॉपिक पे हैं. आप जब चाहें कोई भी टॉपिक इसमें देख सकते हैं. लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस, ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंट वेराइटीज, प्रोबेबिलिटी सब वहाँ पे हैं. आप इसका एंजॉय कीजिए. डिफरेंट कम्पिटिटिव क्वेश्चंस आफ्टर 10th जो आते हैं वो भी मेरे उसमें हैं, चैनल पे हैं. उसके अलावा 11th क्लास की लॉगरिथम और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के भी कुछ वीडियोस उसमें हैं. लेकिन अभी उन लोग के बोर्ड नहीं चल रहे हैं, तो मेरा तवज्जो सिर्फ 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, उनकी तरफ है. वेरियस वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस में लेके आती हूँ. ज्योमेट्री से रिलेटेड भी है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी है, सर्कल से रिलेटेड भी है, टेंजेंट से रिलेटेड भी है. आप मेरी वीडियो देखते रहिए और सीखिए. पहले देखिए, समझिए, फिर बिना देखे खुद कीजिए और फिर टैली कीजिए कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है. इस तरह से अपने को परफेक्ट बनाइए. किताब आपके सामने होती है. आप अपनी किताब को अगर कर लेते हैं पूरी तरह, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको हर चैप्टर अच्छी तरह आता है, क्योंकि आपके बुक्स में लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं. आपको वो लिख करके करने की प्रैक्टिस हुई आती है. लेकिन आप वरियस बुक से करेंगे, इट मीन्स देन यू विल बी वेरी मच परफेक्ट इन मैथ्स. नोबडी कैन बीट यू. ओके. 100% अगर मार्क्स लाने हैं तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये क्वेश्चन करिए. If the sum of the fifth and ninth terms of an AP is 30, किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस की टर्म्स दे रखी है, कोई सीरीज है, उसकी पांचवी और नाइन्थ टर्म का एडिशन 30 है. पहले सब क्वेश्चन पढ़ा, उसके एक क्वेश्चन बना लिए. मान लीजिए ए फर्स्ट ये है पहला टर्म और डी कॉमन डिफरेंस. तो जो फिफ्थ टर्म क्या होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के हिसाब से दिस विल बी इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे एन इज इक्वल टू फिफ्थ है, तो 5 माइनस वन 4d. इसकी वैल्यू ये फिफ्थ टर्म हुई a फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म. सिमिलरली a नाइन्थ जो होगी दैट विल बी a प्लस 8 माइनस वन और 9 माइनस वन into d, that is 8a into 8d. This is given to us a9. The sum, it means इसका और इसका एडिशन, ये आपका कितना है 30. इसका मतलब यह we are having a5 plus a9 we are given equal to 30. इसकी वैल्यू अगर रखते हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे 2 times a प्लस ये 9d है, ये 4d 12d is equal to 30 या a plus 6d is equal to 15. ये पहली इक्वेशन पहले सेंटेंस से, ऑन द बेस ऑफ दिस सेंटेंस ओनली वी हैव ऑब्टेन अ इक्वेशन. इस शब्दों के आधार पे हमने एक इक्वेशन बना ली. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड क्या कह रहा है, इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ द 8th टर्म. अब सिमिलरली a25th जो है वो बराबर है 3 टाइम्स ऑफ a8. इसका मतलब ये हो गया a प्लस n माइनस वन करेंगे तो 24d हो जाएगा. 25 माइनस एक करेंगे d इज इक्वल टू 3 इंटू a प्लस 8th टर्म. इट मीन्स 8 माइनस वन 7d हो गया. इट मीन्स ये हो गया 3 टाइम्स a प्लस 21d इज इक्वल टू a प्लस 24. एक और इक्वेशन बन जाएगी a और d में. ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस में जाएगा तो 3 बचेगा. 3 इज इक्वल टू 3d बचेगा. 3d इज इक्वल टू, इधर आएंगे 3d बचे, ठीक है, और इधर आएगा 4d, 4a और 2a. तो ये एक इक्वेशन, ये a इज इक्वल टू 3/2d हो गया. 3/2d. ओके. ये एक नई इक्वेशन हमें सेकंड रिलेशन मिल गया. एक ये रिलेशन मिला a और d में और एक रिलेशन ये मिला.
then we have to prove that 10th term will be 7 times of the first term. It means to prove, क्या prove करना है? To prove the 10th term, a 10th, this will be 7 times of a. ये prove करना है 7a. इसका मतलब ये इन दोनों की हेल्प से हम a वैल्यू निकाल लें और d की वैल्यू निकाल लें, फिर a 10 की वैल्यू क्या होती है? a 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 9d. इसकी वैल्यू निकालने के ये इसके 7 टाइम्स आनी चाहिए. कैसे करें? इसको करने के लिए पहले हम a को 3/2 रख देते हैं. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए. नाउ पुटिंग इसमें इसी में पुटिंग a is equal to 3/2 into d in 1, इस वाली इक्वेशन में. तो 15 विल बी इक्वल टू a की जगह 3/2 d लिख दिया प्लस 6d लिख दिया इज इक्वल टू 15. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 प्लस 12d इज इक्वल टू 30. इट मीन्स 3d plus 3d plus 12d is equal to 50. 30 it means 15d is equal to 30. तो d is equal to आपका आ गया 50. 2 d is equal to आ गया आपका 2 because 15d is equal to 30. क्लियर? बिल्कुल क्लियर. d अब यहां से a भी निकल जाएगा. Hence a which is equal to इस केस से 3/2 था, that is equal to 3 हो जाएगा. अब आप a 10th निकालिए. a की वैल्यू पता चल गई 3. क्या चीज पता चल गई हमें? a is equal to 3 पता चल गया, d is equal to 2 पता चल गया. a 10th निकालिए. a 10th की वैल्यू होगी 3 प्लस 9 इंटू d, 9 इंटू 2 that is 3 plus 18 that is 21. 21 को 7 देखिए a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3. a की वैल्यू कितनी? ये रही 3. a की वैल्यू 3 है तो दिस इज नथिंग 7 into 3 it means 7 into a. Proved. क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? सब 21 आई, 8 10th 7 into 8 that is proof. ये आपका क्वेश्चन था. आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा था. दोनों इक्वेशन बनानी है. द सम ऑफ द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, सम ऑफ द फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 30. दोनों की वैल्यूज रखी, दोनों को ऐड किया तो a और d का रिलेशन आया. a इज इक्वल टू 3/2 d हो गया. उसके बाद है 25th टर्म्स इज 3 टाइम्स ऑफ द 8 टर्म्स. तो 25th टर्म्स इज 3 टाइम्स द 8 टर्म्स. 25th टर्म का फॉर्मूला लिखा, 3 टाइम्स ऑफ a लिखा. एक और रिलेशन निकाल लिया, d आया 3/2 ऑफ d. इस 3/2 ऑफ d का a की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दिया. उससे हमने d इज इक्वल टू 2 निकाला और 2 की वैल्यू रख दी 3/2 करके. फिर a निकाला, a की वैल्यू आई 3, d की वैल्यू आई 2. उसके बाद हमें प्रूफ करना था कि 10th term will be the 7 times of the first term. a 10th can be written as a plus 90. This is to be proved. a plus 90. a की वैल्यू 3 plus 9 into 2 18 21. a 10th की वैल्यू आ गई 21. 21 को 7 टाइम्स प्रूव करो. 7 into 3 लिखा और 7 into 3. The value of a is 3. It can be written as 7 times a. This is to be proved and hence proved. a 10th is equal to 7 times the first term. Will be 7 times of the first. Proved. Okay. Enjoy the maths. डरिए मत, डटे रहिए. मेरी वीडियो देखा करिए, समझ के देखा करिए, रिवीजन कीजिए, बिना देखे खुद कीजिए, दोबारा टेली कीजिए. आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी. यू विल बी इन टच ऑफ मैथ्स. कोई ताकत नहीं है कि आपके नंबर 80% से कम है. चाहे कैसा बच्चा हो, 80% से ज़्यादा ही नंबर आएंगे अगर वो मेरी वीडियोस देखते रहेगा. डिफरेंट टॉपिक में मेरी वीडियोस हैं, आप देखिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए. गुड लक फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन. गुड लक. लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़.